हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस, एडवीएस, टीजीटी, पीजीटी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे 9वां प्रैक्टिस सेट। 8 कर चुके हैं, 9वां आज करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन करो। इसमें हमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो पुष्प। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्प हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो सर्व। सर्व पहला तो सही हो जाएगा, तद्भव नहीं है। बाकी छेद, मुंह, गेहूं ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। परिच्छेद का संधि होगा। परिच्छेद का संधि क्या होगा? परिधन छेद। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, परिधन छेद हो जाएगा। महेश में कौन सी संधि है? तो महेश में कौन संधि होगी? स्वर और अच, यानी कि 2 और 3 दोनों सही हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्वर और यच दोनों महेश की संधि हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नीलोत्पलम में समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। गुरु दक्षिणा में समास है, तो गुरु दक्षिणा में कौन सा है? तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द हमारा क्या हो जाएगा? हिरण्यकश्यप। चौथा ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा हमारा, चौथा से हो जाएगा। हिरण्यकश्यप होता है, ठीक। हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकश्यप बिल्कुल शुद्ध है ये। शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है, तो पैतृक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। पैतृक शुद्ध नहीं है। बाकी हस्तक्षेप, मुमूर्षा, त्रिदोष ये तीनों शुद्ध हैं, पैतृक शुद्ध नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला। उच्चारण में उपसर्ग है। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उत। तो उच्चारण में उत उपसर्ग होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वासित में इत प्रत्यय है। सही वाक्य का चयन करो। तो सही वाक्य का चयन क्या हो जाएगा? वाक्य देखते हैं, सही वाक्य क्या हो रहा है हमारा। इसमें सही वाक्य क्या हो जाएगा? मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो, ये सही वाक्य हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। धनी मूर्ख शब्द का तालमेल किस शब्द से है? धनी मूर्ख शब्द का तालमेल किस शब्द से है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे किस शब्द से है। ये हो जाएगा आँख का अंधा, गांठ का पूरा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आँख का अंधा और गांठ का पूरा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चिकना घड़ा होना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चिकना घड़ा होना का मतलब क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना। चौथा ऑप्शन
सही हो जाएगा निर्लज्ज होना। कालिदास किस रीत के कवि हैं? यहाँ कवि हो जाएगा, कवि हैं। ठीक, कालिदास किस रीत के कवि हैं? तो वैदर्भी रीत के कवि हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वैदर्भी रीत के कवि हैं कालिदास। रघुवंशम में सर्ग है, तो रघुवंशम में कौन कितने सर्ग होते हैं? 19 सर्ग हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 सर्ग। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? भारवी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवी प्रसिद्ध हैं। मालती माधव में कितने अंक हैं? तो मालती माधव में 10 अंक हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 अंक। घंटा उपनाम से जाने जाते हैं, यानी घंटा उपनाम किसे कहा जाता है? माघ। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माघ को घंटा उपनाम से भी जाना जाता है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? पठतु। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पठतु होगा। राम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है, राम शब्द का तृतीया एक वचन रूप कौन सा होगा? रामेण। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामेण होगा। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन रूप होगा, तो मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन का हो जाएगा? मुनेह। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुनेह हो जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा अल्प विराम का। पर्वत कैसा शब्द है? तो पर्वत जातिवाचक शब्द है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक है। श्याम कमल को किस उपनाम से जानते हैं? तो श्याम कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिवर कहा जाता है। अमर शब्द का भाववाचक होगा, अमर शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? अमरत्व और अमरता दोनों सही हो जाएंगे, तो यानी कि एक या और दो। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। अमरता अमरता भी कहेंगे और अमरत्व भी कहेंगे, अमर का भाववाचक। सर्वनाम शब्द नहीं है पूछ रहा है, सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है? ममता। ठीक, ममता सर्वनाम शब्द नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप, अपना, मम, ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं। प्याज और जुकाम कैसे शब्द हैं? प्याज और जुकाम कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग है। प्राण कैसा शब्द है? तो प्राण हमारा क्या है? बहुवचन का शब्द है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राण बहुवचन शब्द है। महेश चाकू से सेब काटता है में कौन सा कारक होगा? तो करण कारक। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, करण कारक। त्रार्थानाम भय हेतु में विभक्ति है, त्रार्थानाम भय हेतु कौन सा विभक्ति है? पंचमी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति है। अकिंचतम च, अकिंचतम च में विभक्ति किस विभक्ति का सूत्र है? ये अकिंचतम च में कौन सी किस विभक्ति का सूत्र है? द्वितीया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। चीफ की दावत भीष्म साहिनी की विधा है, चीफ की दावत किसने लिखा है? भीष्म साहिनी। पूछ रहा है कि इसकी विधा क्या है? चीफ की दावत भीष्म साहिनी द्वारा रचित विधा क्या है? कहानी है। चीफ की दावत विधा क्या है? कहानी है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो केदारनाथ सिंह को मिला। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। सहज कहानी के प्रवर्तक हैं,
सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत राय है। सहज कहानी किसका है? अमृत राय का है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घोष या सघोष व्यंजन है। घोष या सघोष भी बोलते हैं इसे, घोष को सघोष भी बोलते हैं। तो व्यंजन कौन सा है? यह। ठीक, यह हमारा घोष व्यंजन है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। डिंगल किनके योग से बनती है? तो डिंगल किसके योग से बनती है? ये हो जाएगा हमारा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनता है। पद्मावत मूलतः किस भाषा में है? तो पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में है, मूलतः ठेठ अवधी में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रूप घनाक्षरी में मात्राएं हैं। रूप घनाक्षरी में कितनी मात्राएं होती हैं? 32 मात्राएं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फारसी भाषा का शब्द नहीं है। इसमें से फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? जलसा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जलसा फारसी भाषा का शब्द नहीं है। बागी जागीर, जुर्माना, जिंदगी ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं, जलसा नहीं है। संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भाव संख्या कितनी होती है? 33। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 संख्या होती है संचारी भावों की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। भूषण है भूषण सकल, पंक्ति है। भूषण है भूषण सकल, किसकी पंक्ति है? ये भिखारी दास की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भिखारी दास की पंक्ति है। विराट पुराण के लेखक हैं। विराट पुराण किसने लिखा है? गोरखनाथ ने। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ ने लिखा है। देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द कौन सा है? डकार। इसमें मिस्टेक हो गया है। तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? डकार। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डकार क्या है? देशज शब्द है। नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल ने कहा है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल का कथन है ये। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सन 1936 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। यात्री नाम से नागार्जुन किस भाषा में कविताएं लिखा करते हैं? तो यात्री नाम से नागार्जुन मैथिली भाषा में कविताएं लिखा करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली भाषा में। गीत गंगा काव्य कृति है। गीत गंगा किसकी काव्य कृति है? त्रिलोचन का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिलोचन का काव्य कृति है।
शुभा गीत काव्य के कृतिकार हैं या लेखक हैं? शुभ्रा गीत काव्य किसने लिखा है? तो शुभ्रा लिखे हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। शुभ्रा गीत काव्य लिखा है केदारनाथ सिंह प्रभात। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम नई कविता नाम दिया किसने दिया? सर्वप्रथम नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञे ने। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञे ने दिया था नई कविता नाम सर्वप्रथम। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, या मेरे प्रश्नों का जो रूपरेखा है, जो मैं प्रश्न इतनी मेहनत से तैयार करती हूँ, कैसा लगता है आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।